तूबा ने अब तक ये फैसला नहीं किया कि क्या करना है। उसके लिए सारा दिन घर में रहना ठीक नहीं है। जानान, क्या तुम ये बात कह रही हो? तूबा अभी जवान है सुल्ताना साहिबा, और अब तो उसकी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो घर पर ही रहे। उसके तो काफी दोस्त हैं। जब करीम और सादिया की शादी हुई थी तब तुमने भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, लेकिन काम कभी तुमने तो नहीं किया। हर किसी को हक है कि अपनी मर्जी की जिंदगी जिए अम्मी जान। मैं बस ये चाहती हूँ कि तूबा की भी अपनी कोई सोशल लाइफ हो और कुछ नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ। तूबा एक समझदार बच्ची है, इसीलिए हमें उसे अपने फैसले खुद करने देने चाहिए। करीम साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताएं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे ऐसा महसूस हुआ। अगर ऐसा है तो मैं... अरे नहीं नसरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या आज रात आप मुझसे बीच पर मिल सकते हैं? लेकिन क्यों? बातें करने के लिए। पूरा दिन तो आप ऑफिस में होते हैं और घर आने के बाद आप फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में उलझ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँ। जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो? कि ये इतना जरूरी है सोना? हमारी शादी होने वाली है। हम दोनों का मिलकर ये सारी तैयारियां करना बहुत जरूरी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बात सुनो मेरी। मैंने कहा था हमारी शादी कुछ शराइत पर मबनी होगी सोना। ऐसे मत कहो जैसे तुम कुछ याद नहीं। कम से कम इन दिनों तो मुझसे अच्छे तरीके से बात करो ताकि मैं अपनी खुशी तो एंजॉय कर सकूं। तुम्हारा ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों शादी की बात सुनकर इतना गुस्से में आ जाते हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तुमने सही कहा, माफ कर दो मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम दोनों को मिलके शादी की तारीख भी तय करनी होगी। हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। जी कहे। अली, तुमने मेरे साथ जो करना था वो कर लिया। अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। खून के हर कतरे का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। ये मत समझना कि मैं भूल जाऊंगा। क्या हुआ? कौन था अली? रॉन्ग नंबर था। डिनर करना चाहोगी साथ में? क्यों नहीं, चलते हैं। चलो। मैं तुम्हारे ही पास आने वाली थी करीम। क्यों, खैरियत सादिया? तुमने पीछे वाले घर पे काम करवाने के लिए कुछ लोग भेजे थे। अरे हाँ, मैंने मैनेजर से कहा था उसकी भी रेनोवेशन शुरू करवा दे। ये तो अच्छा किया। मुकम्मल कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी ही हो जाएगा अम्मी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि वो काम ज्यादा लंबा हो। सिनान, क्या बात है बेटा, तुम आजकल ऑफिस नहीं आ रहे? मैं आजकल अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ बाबा। घर पर ही रहता हूँ, दोस्तों में भी नहीं जाता। करीम, वो उस नाजिम का क्या हुआ? अली देख रहा है उसे। अब वो दोबारा कभी इस घर में नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता उससे मुताल्लिक घर में किसी भी किस्म की कोई बात हो। महमद को काम से निकाल दिया तुमने, उसका क्या कसूर? अम्मी, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था बस, और गुस्से में ही मैंने कह दिया था कि चले जाओ। आप ऐसा कीजिएगा कि उसे कॉल करके दोबारा आने का कह दीजिएगा। ठीक है, मैं मरियम से कहूंगी, वो उसे कॉल करके बुला लेगी। बिल्कुल। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हिम्मत कैसे की तुमने यहाँ आने की? आयशा, मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। जो कर चुकी हो वो काफी नहीं था क्या? यहाँ क्यों भेजा तुमने अपने आदमियों को? लेकिन उन्हें भेजने के लिए मजबूर तुम ही ने किया था।
अगर सबा की तस्वीर तुम दिखा देती मुझे और बता देती कि वो कहाँ पर है, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। मुझे तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुनो आयशा, अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बेटे का बता दूंगी, अगर मेरी शर्त मान लो तो। यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो तुम मुझे? क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गई आयशा। क्या साजिश कर रही हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों यहाँ आके हर दूसरे दिन मुझे डराने की नाकाम कोशिश करती हो? आयशा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें बताऊंगी। याद रखना ये बात। और हाँ, अगर जाने से पहले बता दो कि सबा इस वक्त कहाँ है और उसकी तस्वीर दिखा दो मुझे। तुम्हारी बहन जानती है क्या इस बारे में? हाँ, कि तुम माजी में बच्चे बदल चुकी हो और अब एक बूढ़ी औरत को मारने के लिए गुंडे भेजती हो। इसके अलावा और भी क्या करती रही हो? बताओ ना, क्या जानती है वो? सुनो आयशा, तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है जब तक तुम मर नहीं जाती। अगर बच्चों के बदलने के बारे में किसी को बताया तो याद रखना, अपने बेटे का चेहरा देखे बगैर ही तुम मर जाओगी। सुन लो ये बात, समझ आ रही है मेरी बात? और हाँ, खामोशी में ही तुम्हारी भलाई है। अब फैसला तुम्हारा है। आयशा, अपने बेटे को देखना चाहती हो या उसे देखे बगैर मरना चाहती हो? तुम्हारा बेटा दूर नहीं है, मैं दिखा सकती हूँ उसे, इसलिए थोड़ा सोचो। ठीक है आयशा? यानी अब मैं अपना बेटा देख सकूंगी? सादिया, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं, मेरी कॉफी वहीं भिजवा देना। एंजॉय योरसेल्व्स। ठीक है बेटा। अम्मी, बाबा परेशान लग रहे हैं। मालूम नहीं, शायद काम की वजह से परेशान हो। मैं देख कर आती हूँ। बैरन, क्या नाजिम के हवाले से कोई बात है जो बाबा इतने परेशान हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बैरन, क्या उसने तुम्हें दोबारा कॉल की थी? आप लोग खाना खाइए। ठीक है। अब ये कहाँ चली गई? अब तो उसको जाने दें, किचन का सारा काम तो खत्म हो गया है। उसके हिस्से का कोई काम हो तो मैं कर दूंगी, आप परेशान मत होइए मरियम साहिबा। करीम, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन मुझे तो कुछ परेशान लग रहे हो। जानती तो हो, बस वही काम की थकावट है थोड़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं। काफी टाइम से मैं तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रही हूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती कभी। किसके बारे में? नसरीन के बारे में। आज की ये मुलाकात तुम्हारे लिए बहुत अहम है नसरीन। क्या हुआ नसरीन को? आजकल तुम्हारी अम्मी नसरीन के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही हैं। उसे किचन की हद तक महदूद कर दिया है।
क्या तुम अपनी अम्मी से बात कर सकते हो इस बारे में करीम? मैं बात करूंगा अम्मी से, लेकिन तुम जानती तो हो नहीं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो इस घर में सिर्फ तुम्हारी बात सुनती हैं। सच कहूं तो शुरू में नसरीन के साथ मेरा रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, यानी चाहे सिर्फ उसके बाबा का ही सोचकर, लेकिन मुझे उसके साथ कुछ तो नरमी बरतनी चाहिए थी ना। खैर तुम्हारी कॉफी यहीं पे भिजवा देती हूं मैं। सबा, फातिमा के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन क्या वाकई सिनान तुम्हारे पीछे आया था? जी मरियम आपा आया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी। वो मेरे मोहल्ले में मेरे सामने आ गया। देखो सबा, एक बात समझ लो, चाहे सादिया साहिबा तुम्हें पसंद भी करती हो, लेकिन ये बात जानकर वो बिल्कुल खुश नहीं होंगी। मेरा मतलब है, सिनान एक समझदार लड़का है और इस उम्र के लड़के जज्बाती भी होते हैं, और जज्बात में कोई क्या कर बैठे पता नहीं होता। मैं तुम्हें बस यही समझा सकती हूँ कि बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो तुम। मॉम बाबा कहाँ है? वो जरा हसन के साथ बाहर गए हैं, कह रहे थे देर नहीं होगी। हसन पहले से जवान दिख रहा था बहुत। अपनी दूसरी बीवी की वजह से वो यंग दिखने की कोशिश करते हैं। अपनी बीवी के लिए भी वो इतनी ही मेहनत कर सकता था, लेकिन अपनी नई बीवी के लिए तो वो जिम भी जाता है और अपना स्टाइल भी काफी चेंज कर लिया है उसने। मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा है। इसमें ऐसी क्या नॉर्मल बात है बेटा? मेरा मतलब उन्होंने अपनी तर्ज जिंदगी बदल दी। उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा। सबा, ये नसरीन इतना बनाव सिंगार के साथ कहाँ गई? वाकई मेरा इस लड़की के साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबा, फातिमा के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन क्या वाकई सिनान तुम्हारे पीछे आया था? जी मरियम आपा आया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी। वो मेरे मोहल्ले में मेरे सामने आ गया। देखो सबा, एक बात समझ लो, चाहे सादिया साहिबा तुम्हें पसंद भी करती हो, लेकिन ये बात जानकर वो बिल्कुल खुश नहीं होंगी। मेरा मतलब है, सिनान एक समझदार लड़का है और इस उम्र के लड़के जज्बाती भी होते हैं, और जज्बात में कोई क्या कर बैठे पता नहीं होता। मैं तुम्हें बस यही समझा सकती हूँ कि बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो तुम। हाथ दिखाओ मुझे अपना। क्या आप मेरे नाखून चेक कर रही हैं? बेटा ये हुआ क्या है? सिनान ये कैसे हो गया? क्या मुक्का मारा है तुमने किसी को? ये आप सब मिलकर किस तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे? झगड़ा किया है तुमने किसी के साथ? तुम्हें क्या जरूरत थी किसी से लड़ने की बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? दादी जान ठीक हूं मैं। हमें सच बताओ कि ये हुआ कैसे सिनान? या अल्लाह, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अपने रूम में जा रहा हूं मैं। ये लड़का तो मेरी जान लेके ही रहेगा। अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने कहा तो है सब ठीक है। मैं तुम्हारी तरह पुरसुकून नहीं हो सकती हूँ तूबा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना इसका इल्जाम भी मुझ पे आएगा। सादिया, तुम्हें सिनान के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो क्या करोगी फिर? अल्लाह ना करे अम्मी जान। खैर मैं कहलवा दूंगी कि अब से वो जहां भी जाए कोई ना कोई साथ रहेगा उनके हर वक्त। तुम्हें करीम से भी इस बारे में फौरन बात करनी चाहिए। जी ठीक है, मैं कह दूंगी उसे।
तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वहां उस तरफ खड़ी है। डिनर साथ करने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मैंने आज नोटिस किया था कि तुम पहले की तरह खाना खा रही हो। क्या तुम अब भी डाइट पर हो? अगर ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। शादी से पहले एहतियात करनी है मुझे। अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे करियर पर बुरा असर पड़ेगा। बस इसीलिए कम खाया मैंने। तो इसका मतलब है सोना, तुम अपना पैशन कंटिन्यू रखने वाली हो, इसीलिए तुम अपनी फॉर्म खराब नहीं करे। क्या ये बात अच्छी नहीं लगी तुम्हें? नहीं तो अगर तुम चाहो तो काम कर सकती हो, मुझे इससे क्या। दरअसल मैं करीम अंकल की पेशकश कबूल करना चाहती हूँ अली। क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे मॉडलिंग का काम जारी नहीं रखना चाहिए। देखो सोना, करीम अंकल ने उस वक्त मेरे लिहाज में ये बात कह दी होगी। तुम्हें उसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। अगर जरूरत है तो कोई और जॉब ढूंढ लो। लेकिन तुमने तो पहले कुछ और कहा था कि हमारी जिंदगियां अलग अलग होंगी और हम एक दूसरे की जिंदगी में मदाखलत नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारी शादी कोई आम शादी नहीं, साथ काम करने में कोई मसला नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, मैं कह चुका हूं। और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि करीम अंकल ने मेरे लिहाज में तुम्हें वो कह दिया था। फिर तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे मैं बात करने चली भी जाऊं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मना कर देंगे। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। क्या हम बात कर सकते हैं बैरन? जी बिल्कुल अम्मी। तुम ठीक तो हो ना? फिक्र मत करें, अपने होश में हूँ पूरी तरह। नहीं, मैं उसका नहीं पूछ रही हूँ। तुम कल रात से इतनी खामोश हो, एक लफ्ज तक नहीं कहा है तुमने किसी से। अगर तुम उस आदमी की वजह से परेशान हो तो तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। बाय द वे, तुम तो बाहर जाकर पढ़ना चाह रही थी ना, उसका क्या हुआ? मुझे कहीं दूर भेजने की जरूरत नहीं है आपको अम्मी। अली और सोना शादी कर रहे हैं और उनकी एक फैमिली होगी। आपकी ये परेशानी अब खत्म हो गई है। हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमारा इस वक्त घर के अंदर एक साथ जाना मुनासिब नहीं होगा नसरीन। किसी ने देख लिया तो गलत मतलब निकाल सकता है। तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो हम कितनी बार एक साथ आए हैं करीम। करीम साहब, इस वक्त यही मुनासिब है कि हम अलग अलग जाएं। मैं गाड़ी में ही बैठा हूं, तुम गार्डन के रास्ते अंदर चली जाओ। एक दिन इसी दरवाजे से तुम साथ लेके जाओगे मुझे, और वो दिन दूर नहीं। आज तो मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ। ठीक है, शायद यही बेहतर है। बैरन, अली का इस घर में हमेशा से एक खास मकाम रहा है। ये सच है कि मुझे वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन वो इस घर से मेरी वजह से नहीं गया है बैरन। वो मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो एक आवारा लड़का है। और देखो ना, उसने तो अपनी पढ़ाई तक मुकम्मल नहीं की। अली ने ये घर आपकी वजह से छोड़ा था अम्मी। मुझे मालूम था कि आप आएंगे।
और यहाँ सिर्फ अब हम दोनों हैं। मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें बिला वजह इंतजार नहीं करवाना चाहता था। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मैं I'm sorry, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मेरे ख्याल से घर चलना चाहिए नसरीन। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमारा इस वक्त घर के अंदर एक साथ जाना मुनासिब नहीं होगा नसरीन। किसी ने देख लिया तो गलत मतलब निकाल सकता है। तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो हम कितनी बार एक साथ आए हैं करीम। करीम साहब, इस वक्त यही मुनासिब है कि हम अलग अलग जाएं। मैं गाड़ी में ही बैठा हूं, तुम गार्डन के रास्ते अंदर चली जाओ। एक दिन इसी दरवाजे से तुम साथ लेके जाओगे मुझे, और वो दिन दूर नहीं। आज तो मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ। ठीक है, शायद यही बेहतर है। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। मुझे नसरीन से दूर रहना होगा। बहरन, तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर क्यों नहीं चली जाती? यानी जब तक शादी। कभी कभी मेरा दिल करता है कि आप मेरे बारे में इतना ना सोचे तो अच्छा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब मत सोचे मेरे बारे में। काश कि आप अली के बारे में भी इतना ना सोचती, फिर शायद आज उसकी जिंदगी मुख्तलिफ होती। अली ने यह घर आपकी वजह से छोड़ा था। उसको यहाँ से भेजने के लिए आपने बाबा पर बहुत प्रेशर दिया था। सारा कसूर आपका है अम्मी। बैरन, अली का इस घर में हमेशा से एक खास मकाम रहा है। ये सच है कि मुझे वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन वो इस घर से मेरी वजह से नहीं गया है बैरन। वो मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो एक आवारा लड़का है। और देखो ना, उसने तो अपनी पढ़ाई तक मुकम्मल नहीं की। अली ने यह घर आपकी वजह से छोड़ा था अम्मी। सिर्फ 18 साल का था वो जब वो ये घर छोड़कर चला गया था। आपका बर्ताव बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा था, हमने भी देखा है।
क्योंकि जिस तरह वो लड़का तुम्हें देखता है और तुम्हें ट्रीट करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहरन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह वो मुझे देखता है या ट्रीट करता है, क्या पता मुझे अच्छा लगता हो अम्मी? हाँ सोचा है, बिल्कुल सोचा है, तभी तो मैं ये सब रोकने की कोशिश कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ। अली बहुत चालाक लड़का है और वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी मत सोचा करे मेरे बारे में इतना। अगर आप मेरे बारे में ना सोचे तो मैं खुश रहूंगी। क्या अब आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं? सोना चाहती हूं मैं, थक चुकी हूं। तो फिर गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट। सुबह बात करेंगे। अगर तुमने सुबह तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। अम्मी जानती हैं आप बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली हैं। मरियम और सबा कल आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझसे कोई फजूल सवालात मत कीजिएगा, बस इसी में खुश रहें। तुम पागल हो गए हो? आधी रात को हम कैसे जा सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बोलो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मसला हो जाएगा। सबा आज मौका ठीक है, हम दोनों जाके वो पिस्टल ले आते हैं। सिनान, वो पिस्टल मैंने और अम्मी ने दफन कर दी है। अगर आधी रात को वो जगह खोदते हुए किसी ने देख लिया तो फौरन पुलिस को बुला लेगा और हम दोनों पिस्टल के साथ पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, नहीं जाते हम वहाँ, लेकिन हमें जल्दी ये मसला हल करना होगा। माशाल्लाह, ये बताओ कि तुम थी कहाँ पे? आधी रात को इस लिबास में कहाँ घूम रही थी? आप इतना परेशान क्यों होती हैं? रिलैक्स करें। सुबह बात करेंगे। अगर तुमने सुबह तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। अम्मी जानती हैं आप बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली हैं। मरियम और सबा कल आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझसे कोई फजूल सवालात मत कीजिएगा, बस इसी में खुश रहें। सच कह रही हूं मैं, देख लिएगा। तुम कब आए घर? अभी अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आज रात वो पिस्टल लेने हम चलें? तुम्हारा दिमाग ठीक है इतनी रात को? हाँ, वो पिस्टल ढूंढनी जरूरी है। सिनान, हम आधी रात को घर से नहीं जा सकते। वो पिस्टल कहाँ है सबा? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आकर मिलो। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट।
मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें बिला वजह इंतजार नहीं करवाना चाहता था। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मेरी बेटियों की उम्र की है। मुझे नसरीन से दूर रहना होगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम पागल हो गए हो? आधी रात को हम कैसे जा सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बोलो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मसला हो जाएगा। सबा, आज मौका ठीक है, हम दोनों जाके वो पिस्टल ले आते हैं। सिनान, वो पिस्टल मैंने और अम्मी ने दफन कर दी है। अगर आधी रात को वो जगह खोदते हुए किसी ने देख लिया तो फौरन पुलिस को बुला लेगा और हम दोनों पिस्टल के साथ पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, नहीं जाते हम वहां, लेकिन हमें जल्दी ये मसला हल करना होगा। तुम्हारी अम्मी ठीक है? वो आदमी दोबारा घर तो नहीं आया? नहीं आया। अम्मी ने बताया कि कुछ दिनों तक नहीं आएगा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। सिनान, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा।